बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान ने अब टिट फॉर टैट के ऊपर काम शुरू कर दिया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इमरान खान ने कहा है कि तुम लोग जो मेरे साथ कर रहे हो, मेरे ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे, मेरी लाइव तकरीर के ऊपर पाबंदी, मेरे ऊपर मुकदमात, कभी आर्टिकल 6 की बातें, कभी नाअहली की बातें, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बातें और कभी अरेस्ट की बातें, गिरफ़्तारी की बातें। अब मैं तुम लोगों को एक एक करके गिरफ़्तार करवाऊँगा। और इमरान खान की पार्टी ने पूरे मुल्क में राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ के ऊपर FIR पर्चे काटना शुरू कर दिए। और बिल्कुल वही ग्राउंड, बिल्कुल वही बेस। देखिए इमरान खान के ख़िलाफ़ किस बेस के ऊपर इन्होंने पर्चे बनाए हुए हैं कि इसने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात की, मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ बात की, मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ बात की। इससे ज़्यादा ख़तरनाक बातें नवाज़ शरीफ कर चुका है, मरीम नवाज़ कर चुकी है, राना सनाउल्लाह, अय्याज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, ये तमाम लोग कर चुके हैं। तो इमरान खान ने कहा कि वही बेस के ऊपर मैं इनके ऊपर FIR करवा रहा हूँ। और चौधरी परवेज़ इलाही जो इस टाइम चीफ़ मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, उसको ये टास्क दे दिया है। और उसने कहा सबसे पहले मैंने लाहौर से मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार करना है, अरेस्ट करना है। उसकी दो वजूहात हैं। देखें मामला इस टाइम बड़ा ख़तरनाक हो गया है और जो इस टाइम सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक हो गई है। मरीम नवाज़ के ऊपर वो पहले ही बेल के ऊपर है, ज़मानत के ऊपर है। 2-2.5 साल से उसकी ज़मानत चल रही है और अभी तक चलती जा रही है। मरीम नवाज़ ने ज़मानत किस चीज़ की ली थी कि मैंने अपने बाप नवाज़ शरीफ की तीमारदारी करनी है, इलाज करना है, सब कुछ करना है, इस वजह से मुझे ज़मानत दी जाए। वो डील करके वो बाहर आ गई। अब उस दिन से आज दिन तक वो ज़मानत के ऊपर है। इतने अरबों रुपए की करप्शन केसेस और मनी लॉन्ड्रिंग, फ्लैट्स, तमाम चीज़ों के केसेस उसके ऊपर है। और वो इस टाइम क्या कर रही है, ज़मानत के ऊपर आज़ादी से। और क्या करती है, सियासत। वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को कभी कभी जनरल फैज़ का नाम, कभी जनरल बाजवा का नाम, कभी किसी का नाम, कभी किसी जर्नैल का नाम। तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और मुल्क की सलामती के ऊपर हमला करने वाले तो नून लीगी हैं। मरीम नवाज़ है, नवाज़ शरीफ है। नवाज़ शरीफ ने तो खुलेआम सरेआम गुजरांवाला के जलसे के अंदर ये बातें की थी। और उसके अंदर जनरल फैज़ का नाम, जनरल बाजवा का नाम, पूरी फ़ौज का नाम, टॉप के इदारों का नाम। इन्होंने क्या बातें की थी कि जो दो ऊपर के आदमी हैं, जो टॉप के आदमी हैं, वो इदारा नहीं है, इदारा पूरी की पूरी फ़ौज है। जो जवान हैं वो इनकी बात ना माने। ये इतनी खुली बगावत इन लोगों ने की थी, लेकिन इसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इमरान खान ने कहा है अब मैं इनके ऊपर कार्रवाई करूँगा, एक्शन लूँगा। इनके ऊपर FIR हो रही हैं और FIR होने के बाद इनके पर्चे होंगे और उसके बाद उसकी गिरफ़्तारियाँ होंगी। सबसे पहली जो गिरफ़्तारी होनी है वो होनी है मरीम नवाज़ की, उसके बाद होनी है राना सनाउल्लाह की, उसके बाद होनी है शहबाज शरीफ की। और जैसे ही पाकिस्तान के अंदर लैंड करना है नवाज़ शरीफ ने, तो नवाज़ शरीफ की भी गिरफ़्तारी होनी है। लेकिन नवाज़ शरीफ इस टाइम वैसे ही बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही। उसके भाई ने सबसे पहले जो बड़ा धोखा किया, उसने एक तो इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया था, जो नवाज़ शरीफ ने डॉन लीक्स और उसके बाद बाकी सारे मामला, उसके अंदर तो उसको डंडा किया और उसको जेल में भी डाला, सब कुछ हुआ। फिर डील करके वो भाग गया, लंदन जाके बैठ गया उसी फ्लैट के अंदर जिस फ्लैट के ऊपर इसका करप्शन केस चल रहा था, उसी फ्लैट के अंदर जाके बैठ गया। वहाँ इस्टेब्लिशमेंट से अब डील करा है। शहबाज शरीफ को अब ये शहबाज शरीफ को फारिग करना चाहता है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने वो सारी जो जिस मकसद के लिए शहबाज शरीफ को लाया गया था, नवाज़ शरीफ लेकर आया था, वो सारी बातें उसने नहीं मानी। नवाज़ शरीफ बार बार कह रहा है कि शहबाज शरीफ तुम बाज आ जाओ। शहबाज शरीफ के ज़रिए से पैगामात दिए जा रहे हैं जो सहाफ़ी हैं बड़े बड़े, उनके ज़रिए से कि शहबाज शरीफ नकम्मा आदमी है, ना अहल आदमी है, इसने वो काम नहीं किया जिस मकसद के लिए इसको हम लेकर आए थे, जिस मकसद के लिए मैं और मरीम नवाज़ लेकर आए थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट से हमारी डील करवाएगा। तो अब वहाँ से उसने भागना है, पाकिस्तान आना है, क्योंकि अब पार्टी पूरी की पूरी बेड़ा कर दिया उसने, पूरे पार्टी को तबाह कर दिया है। अब नवाज़ शरीफ ने हर हाल में पाकिस्तान आना है और उसकी वीज़ा एप्लीकेशन भी कैंसिल हो गई, रिजेक्ट हो गई। तो इमरान खान ने कहा है कि जैसे ही नवाज़ शरीफ वापस आए पाकिस्तान, एक तो उसको जो केस उसका है उसको परसू करें, उसके ख़िलाफ़ जाएँ, उसके ख़िलाफ़ पटिशन दें, अदालत के अंदर जाएँ, लाहौर हाई कोर्ट में जाएँ, इस्लामाबाद में जाएँ, सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, तमाम जगहों पर ये नवाज़ शरीफ का जो इस टाइम एक लाटला बना हुआ है और जो सारे केसेस हैं वो खोले जाएँ। तो ये इमरान खान ने बड़ा क्लियर कह दिया है कैटेगोरिकली कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ये पहले दो टारगेट हैं। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह ने इमरान खान का जो तशद्दुद किया, टॉर्चर किया,
जिस तरीके से इसने शहबाज गिल के ऊपर, ये क्या इस तरह से महज़ब माशरों में होता है? ये गैर इंसानी सलूक जो इसने किया है, जिस तरीके से उसके सेंसिटिव पार्ट्स के ऊपर करंट लगाया गया है, ये इस तरह से होता है? तो इमरान खान ने कहा राना सनाउल्लाह तीसरा नंबर है, उसके बाद मौलाना, उसके बाद आसिफ जरदारी, इनकी बारी भी आनी है, क्योंकि इन सबको इमरान खान ने टारगेट पे रखा हुआ है। आप देखें मुल्क की इस टाइम हालत क्या है, सियासत इनकी अपनी चल रही है, सैलाब से लोग मर रहे हैं, पहले महंगाई से मर रहे थे, फिर बिजली के बिल से मर रहे थे, अब सैलाब से मर रहे हैं। आज तक देखिए पिछले 75 साल हो गए हैं, ये कोई आज की नई बात तो नहीं है, हर साल सैलाब आता है, हर साल बारिशें होती है, हर साल मानसून होती है, और इसी तरह से लोगों का नुकसान होता है, लोग मर जाते हैं, उनकी फसलें, उनके जानवर, वो ख़ुद भी, घर, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन मजाल है ये लोग किसी साल भी, वो ये सिर्फ 1-2 महीने की बात है, 1-1.5 महीना या 1-2 हफ्ते की बात है, ख़बरें चलनी है सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, फिर उसके बाद सारा कुछ बंद हो जाना है, फिर वही इनकी अपनी सियासत और इनका अपना वही लूटमार। तो ये सिर्फ वक्ती तौर की बातें हैं। आज तक ये उसका बंदोबस्त तो कर नहीं सके, डैम बना नहीं सके, पानी का किस तरह से हमने स्टोर करना है, पानी को कैसे बचाना है, उसके ऊपर काम तो कर नहीं सके। सिर्फ अपना इनको लूट मार की पड़ी होती है, वो आते हैं, करते हैं और भाग जाते हैं, तो इसके ऊपर तो काम नहीं कर सके। हर साल ही ये सैलाब आता है, हर साल ही लोग मरते हैं, हर साल उनके जानवर मरते हैं, लोगों के घर तबाह होते हैं, लोगों की फसलें तबाह होती हैं, इतना नुकसान होता है, हर रोज़ अब नुकसान हो रहा है, इतना लोगों का नुकसान, जानी भी, लोग मर रहे हैं और उनका माली नुकसान भी हो रहा है। लेकिन मजाल है ना सिंध हुकूमत की, ना कोई इस तरह की रिलीफ, ना वहाँ पर जाते हैं, और ना शहबाज शरीफ सिर्फ हेलीकॉप्टर पे घूमते हैं और वापस आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर घूमने में आपको क्या पता चलेगा कि आवाम का दुख दर्द क्या है, आवाम का आप किस तरह से समझेंगे कि आवाम किन मसाइल का सामना कर रही है? ये इनकी ड्रामेबाजियाँ। इमरान खान ने कहा इन सबको मैंने अरेस्ट करवाना है, अंदर करना है, जेलों में डालना है। इनको तो वैसे ही पहले ही इमरान खान का प्लान था कि जैसे हुकूमत के अंदर मैंने थोड़ा सा एक्सटेंशन दिलवानी है, अपनी हुकूमत को आगे लेकर चलना है और अगला इलेक्शन निकालना है, तो 5-5 साल या 10-10 साल के लिए इनको जेलों में रखना है, इनको जेलों में डालना है, इनके ऊपर केसेस, इनके ऊपर करप्शन। इसी वजह से तो ये इमरान खान के ख़िलाफ़ हुए, इसी वजह से तो इन्होंने अदम एतमाद की। ऊपर से अमेरिका, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, CIA, सब लोग मिल गए और उन्होंने इन लोगों के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अगर वहाँ से भी सपोर्ट ना मिलती इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये इस काबिल ही नहीं थी ये काम कर सकते, ये इस काबिल ही नहीं थे। वहाँ से सपोर्ट मिली तो इन्होंने ये काम किया। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ देखिए, वो जो दुश्मन थे दोनों, वो दोस्त बन गए। इसी वजह से इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने ये तख्ता उल्टा। अब इमरान खान ने कहा मैंने एक एक को निशाने पर रख लिया है, इनको टारगेट पे रख लिया है, इनको मैंने उड़ाना है और हर हाल में इनका सफाया करना है। और सियासी तौर पर इन्होंने जो नुकसान पहुंचाने की मुझे कोशिश की, डिस्क्वालीफाई करने की, अरेस्ट करने की, गिरफ़्तार करने की, इन सबको मैंने फ़ारिग करना है, इन सबको एक एक करके अरेस्ट करवाना है, गिरफ़्तार करवाना है। उसमें पहला नंबर मरीम नवाज़ का लगा है और मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार करवाने का टास्क चौधरी परवेज़ इलाही को मिल गया है।